पढ़ेंगे मीडियन माध्यिका। इससे पूर्व आपने समांतर माध्यिका का अध्ययन किया था। माध्यिका की अब एक सामान्य सी परिभाषा है। इसके शब्द को यदि ध्यान दिया जाए, माध्यिका का मतलब मध्य। किसी श्रेणी के मध्य में जो मूल्य आता है वो माध्यिका कहलाती है। ये एक पोजिशनल एवरेज है, स्थिति माध्य, जो बंटन में स्थिति पर निर्भर करता है। उसकी एक सरल सी परिभाषा ये दी जा सकती है, किसी समंक श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य में जो मूल्य आता है उसे माध्यिका कहते हैं। ये समंक श्रेणी को दो बराबर भागों में विभक्त करता है या बांटता है। कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। और प्रोफेसर कॉनर के अनुसार माध्यिका समंक श्रेणी का वह पद मूल्य है जो समूह को दो समान भागों में विभक्त करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि माध्यिका की परिभाषा यही है, माध्यिका किसी व्यवस्थित पदमाला के मध्य में वह मूल्य है जो उस पदमाला को या समंक श्रेणी को या बंटन को दो बराबर भागों में विभक्त कर देती है। अब माध्यिका की गणना किस प्रकार की जाए, जैसा कि आप सबको ध्यान में है कि हमने बंटन को तीन भागों में बांट रखा है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। अब व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका की गणना किस प्रकार की जाए, तो इसके का स्टेप्स ये हैं। सबसे पहले आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम का मतलब आप सब भली भांति समझते हैं, बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अवरोही इसका विलोम है, कोई भी क्रम एडॉप्ट किया जा सकता है। फिर सूत्र है माध्यिका का, द साइज ऑफ n+1/2 आइटम, यानी जितने पद हैं उसमें एक जोड़कर दो का जब भाग देते हैं तो मध्य पद ज्ञात हो जाता है। तो अब हम एक उदाहरण ले रहे हैं। 11 विद्यार्थी हैं कक्षा में, 11 विद्यार्थियों का भार दे रखा है, तो इसके मध्य का भार ज्ञात करना है, मीडियन वेट। तो सबसे पहले हमने इसको आरोही क्रम में जमाया है। सबसे कम 43, फिर 48, बढ़ते हुए क्रम में लास्ट में है 69। अब n का मान इसमें 11 है, तो n+1/2 वे पद का मान, हिंदी में अपन ये कहते हैं साइज ऑफ n+1/2 आइटम। 11+1/2 12, यानी 6। छठे पद की जो वैल्यू है, तो आप चाहे आरोही क्रम से देख लीजिए चाहे अवरोही क्रम में, छठे पद की वैल्यू आ रही है 55। यही माध्यिका है। अब इसमें दिक्कत ये आती है दूसरी, कि यदि पदों की संख्या सम हो तो क्या करेंगे। ये तो विषम थे, तो एक का भाग एक प्लस करके और जब डिवाइड किया तो पूरा पूर्णांक आया। तो अब यदि पदों की संख्या सम है, उस स्थिति में गणना कैसे की जाएगी। तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास कुल 10 पद हैं। इनकी माध्यिका निकालनी है। सबसे पहले इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब 10 + 1/2 11/2, यानी 5.5। अब 5.5 पद कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, साइज ऑफ 5th आइटम प्लस साइज ऑफ 6th आइटम बाई 2, यानी पाँचवें और छठे पद का औसत निकाल लेंगे। अर्थात पाँचवें पद की वैल्यू 170 है, छठे पद की वैल्यू 180 है, दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया जाएगा, माध्यिका ज्ञात हो गई। तो दोनों स्थितियाँ हो गई जब पदों की संख्या विषम है और पदों की संख्या सम है। अब नेक्स्ट बात आती है खंडित श्रेणी, जिसको अपन अवर्गीकृत श्रेणी भी कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, सबसे पहले आपको संचयी आवृत्तियाँ यानी संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। फिर उसके अंदर माध्यिका की गणना करेंगे, साइज ऑफ n+1/2 आइटम। इसका एक साधारण सा उदाहरण है, पद यानी विचर x है 0 से लेकर 8 तक, आवृत्तियाँ दी हुई है। सबसे पहले संचयी बारंबारता आप 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते हैं। 1 का 1 हो गया, फिर 1 और 9 10 हो गया, 10 और 26 36 हो गया, फिर दोनों को जोड़ते जोड़ते जो है लास्ट में 256 आ गया। अब इसमें कैसे गणना करेंगे, 256 + 1 257/2, 257 में 2 का भाग दिया, 128.5। 128.5 से ठीक बड़ी CF देखनी है, कौन सी है, संचयी बारंबारता, वो है 167। तो 167 के अंदर के संगत विचर है 4, तो इसकी माध्यिका होगी 4। तो ये हो गया जो है बंटन कौन सा, खंडित श्रेणी।
अब इसके बाद में जो बात आती है वो है सतत श्रेणी, कंटिन्यूस सीरीज। तो इसके अंदर साइज ऑफ n/2 आइटम, इसमें सीधे में n का 2 का भाग दे देते हैं। इसके पीछे मान्यता रहती है कि जो वर्ग है उसमें आवृत्तियाँ समान रूप से वितरित हैं। अब इसमें एक सूत्र है माध्यिका की जो गणना की जाएगी, 10वीं लेवल पर आप इसको भी पढ़ कर आते हैं। m बराबर L1 + I/f इंटू n/2 - c। m माध्यिका है, L माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, I माध्यिका वर्ग का विस्तार है, जो माध्यिका वर्ग होगा उसका क्लास इंटरवल, n/2 माध्यिका पद या समस्त बारंबारताओं के योग का आधा हो जाएगा, c होगी माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो अब एक उदाहरण ले रहे हैं। वर्ग है 0 से 10, 10 से 20 बारंबारताएँ दी हुई हैं। सबसे पहले आप संचयी बारंबारता बनाएंगे। 5 के पहले कॉलम की FCF बराबर होती है 10 और 5 15, 15 14 29, 29 में 20 जोड़ दिए 49, 49 में 35 जोड़ दिए 84, 15 99, फिर 100। तो सबसे पहले आप ये तय करेंगे इसमें माध्यिका वर्ग कौन सा है, यानी माध्यिका किस वर्ग में विद्यमान है। तो इसमें n/2 करेंगे 100/2 50, 50 से ठीक बड़ी CF है 84, तो माध्यिका वर्ग आ गया 40 से 50, अर्थात माध्यिका 40 और 50 के बीच में कहीं भी विद्यमान हो सकती है। अब इसका जो सूत्र है, अब इसमें सभी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, रख रहे हैं। L1 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 40 है, I की वैल्यू 10 है, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता 35 है, और जो है C है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले, जैसा कि टेबल में अंकित कर रखा है, वो 49 है। गणना की जाएगी तो 50 में से 49 घटाए 1, 10/35 की वैल्यू 0.285, 40 में ऐड कर दिए तो ये हो गया 40.285। अब इसमें एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। जो ये बंटन है ये समावेशी है, इसमें आप देखेंगे कि एक एक का गैप आ रहा है। अब इस गैप को कैसे दूर किया जाएगा, इसे समावेशी को अपवर्जी में बदला जाता है। तो समावेशी श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने के पहले अपवर्जी में कैसे बदलते हैं, जो गैप है एक उसको आधा करके लोअर लिमिट में से घटाया जाएगा और अपर लिमिट में जोड़ा जाएगा। अब 1 है, 1 में से 0.5 घटा दिया 0.5, 5 में 0.5 जोड़ दिया 5.5, फिर 6 में से घटा दिया 10 में जोड़ दिया। इस प्रकार करते करते लास्ट में जो है 40.5, 41 में से 0.5 घटाया और 45 में 0.5 जोड़ दिया। अब आगे मेथड बिल्कुल सेम है, CF बनाई जाएगी। n की वैल्यू 123 है, n/2 करेंगे 61.5 आएगा, तो माध्यिका वर्ग आ रहा है 15.5 से 20.5, और इस प्रकार जो गणना करने पर माध्यिका की वैल्यू आएगी 19.95। तो इस प्रकार जो है आपके माध्यिका के जो सिंपल क्वेश्चन है वो आज पूरे होते हैं। धन्यवाद।